हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। दोस्तों मेरा नाम है दीपक गुप्ता। दोस्तों कहते हैं ना, किसी भी देश की सैन्य शक्ति जल सेना, थल सेना और वायु सेना को मिला करके बनती है, लेकिन वायु सेना का प्रभाव काफी ज्यादा होता है क्योंकि चंद मिनटों में ही ये दुश्मन को मौत के घाट उतार देती है। आज हम ऐसे ही दुनिया के सबसे खतरनाक में से एक फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे, राफेल। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। राफेल दुनिया की एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे मात दे पाना बेहद मुश्किल है। राफेल की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट में की जाती है। दुश्मन की नजर में आए बिना उसे आसानी से मार सकता है और उसके इलाके में तबाही मचा सकता है। राफेल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यह हवा से हवा, हवा से जमीन और पहाड़ी इलाकों में भी वार करने की तेज और सटीक क्षमता रखता है। कुछ समय पहले राफेल को भारत चीन की सीमा पर भी तैनात किया गया और लगातार राफेल ने भारत चीन सीमा पर उड़ान भरी थी। दरअसल ये चीन को बताने के लिए था कि अगर उसने बॉर्डर पर कुछ भी किया तो उसे उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और वो भारत के सैन्य शक्ति को हल्के में लेने की भूल न करे। क्या है राफेल फाइटर जेट? राफेल फ्रांस की कंपनी डस्टॉल्ट एविएशन द्वारा बनाई गई है। डबल इंजन वाली लड़ाकू विमान है। साल 2001 में पेश किए गए राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट है। सबसे पहले साल 1970 में फ्रांस सेना द्वारा अपने पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमान को बदलने की मांग उठी। इसके बाद फ्रांस ने 4 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई। हालांकि बाद में उन देशों के साथ फ्रांस के मतभेद हो गए, जिसके बाद फ्रांस को अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा। राफेल में 4 खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक मल्टी डायरेक्शनल रडार जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट ढूंढ सकता है। दूसरा, एक अनडिटेक्टेबल रडार सिस्टम। तीसरा, एक बड़ा सा डिजिटल कैमरा किसी भी गति पर फोटो खींच सकता है। चौथा, स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी से लैस है और डिकॉय सिग्नल जो कि दुश्मन मिसाइल को लक्ष्य से भटकाता है। राफेल की खासियत क्या है? राफेल 4 जनरेशन वाला फाइटर जेट विमान है जिसके रडार से बच निकलने की खासियत है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के पास 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के मिराज और सुखोई 30 जैसे विमान थे। राफेल 1.8 मैक प्रति किलोमीटर की गति से 50,000 तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है। वहीं तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के F-16 से कम है, लेकिन रेट ऑफ क्लाइंब के चलते राफेल पाकिस्तान के F-16 से आगे निकल जाता है। इस रेंज को मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ बढ़ाया जा सकता है। राफेल 15.27 मीटर लंबा है और एक बार में ये अपने साथ 9,500 किलोमीटर हथियार और बम ले जा सकता है। राफेल महज 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है, जहां बाकी फाइटर जेट्स को इससे बड़ी रनवे की जरूरत पड़ती है। राफेल 24 टन से ज्यादा वजन अपने साथ ले जा सकता है और अपनी उड़ान को 60 घंटे तक बढ़ा सकता है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल के पास मैटियल मिसाइल है जो कि उसे और मजबूती देती है। अन्य देशों में भी राफेल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भारत के पास एडवांस वर्जन और टेक्नोलॉजी से लैस राफेल है। भारत के लिए राफेल के मायने, अब तक भारत सुखोई, मिराज और मिग जैसे शानदार जेट्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास एडवांस फाइटर जेट्स थे, जिसके बाद भारत ने राफेल को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला किया। जानकारों का मानना है कि राफेल ऐसे समय में भारत आया जब चीन और पाकिस्तान उस पर हर पल घात लगाए बैठे हुए थे। राफेल का भारत आना पड़ोसी देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारत के अलावा कुछ ही देशों के पास राफेल हैं, जैसे कि मिस्र, सऊदी अरब जैसे देश। राफेल मुसीबत के समय बिना सीमा पार किए भी दुश्मन को मात दे सकता है। भारत को अब 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास एडवांस फाइटर जेट्स हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश ने भी अमेरिका से F-16 और चीन से JF-17 लिए हैं। चलिए दोस्तों, कीमत की बात करते हैं। भारत ने 2016 में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 राफेल खरीदने का सौदा किया था, जो कि था लगभग 59,000 करोड़ रुपए का था। जिस तरह से भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल खरीदे गए थे, उसी प्रकार से भारतीय नेवी के लिए राफेल मरीन खरीदा जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने राफेल को अपने लिए चुना,
ठीक उसी प्रकार भारतीय नौसेना ने भी राफेल मरीन को अपने लिए चुना। इन विमानों के मिलने के बाद भारत की हिंद महासागर की ताकत और बढ़ जाएगी और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को टक्कर देने के लिए भारतीय नौसेना अब तैयार है। राफेल की वायुसेना में शामिल होने पर और राफेल मरीन के भारतीय नौसेना में शामिल होने पर चीन और बाकी दुश्मन देशों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अब भारतीय सेना थल, जल और वायु हर जगह अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट्स लाते रहते हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।